तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद क्लासेज स्टार्ट कर दीजिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अनामिका पटेल। हम लोग आ गए हैं बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के डिपार्टमेंट में। तो अगर आपका बीएससी में एडमिशन हुआ है यानी बैचलर ऑफ साइंस में, तो आप नमस्कार, मैं विवेक कुमार, कैमरे के पीछे हैं सुमित कुमार चौहान, साथ दे रहे हैं विकास कुमार सिंह। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आपकी प्रथम वर्ष की क्लासेस कहाँ चलती हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स सबकी क्लासेस हम बताएंगे कहाँ चलती है। तो हम अभी खड़े हैं तीन ऑफिस के सामने। आप आए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो आपने यहीं पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा बीकॉम वाले। तो फिर चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं। तो ये प्रोफेसर के सक्सेना न्यू वाणिज्य ब्लॉक है, तो इसी में आपकी मतलब क्लासेस चल रही है। चलिए हम आप बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस इसी में चलती हैं। तो चलिए हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि आपकी क्लासेस किस क्लास में चलती हैं, किस कक्ष में चलती हैं। आइए। तो आप अंदर घुसते ही देखेंगे C15 में आपकी क्लासेस चल रही हैं और अभी सेक्शन डिवाइड नहीं हुआ है। वो आपको जल्दी मतलब जब कॉलेज आप आएंगे तो आपको नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगा कि कहाँ आपका सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपको अलॉट हुआ है। तो अभी सेक्शन डिवाइड नहीं हुआ है, तो फिर आपकी क्लासेस मिक्स होकर इसी में चलती हैं C15 में। दिखाइए इनको। बीकॉम रेगुलर की क्लासेस इसमें चलती हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे बीकॉम ऑनर्स की कहाँ चलती हैं ऊपर। तो अभी हम लोग कॉमर्स बिल्डिंग के न्यू बिल्डिंग में खड़े हैं। वो आपने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो देखा लिखा हुआ था वो डीन ऑफिस था। ये न्यू बिल्डिंग है, इसी में आपकी एग्जैक्टली बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों की क्लासेस चलती है। तो सबसे पहले आपको जैसा कि विवेक जी ने दिखाया कि वहाँ पर चलती है बीकॉम रेगुलर की क्लासेज। अभी सेक्शन डिवाइड नहीं हुए। जब सेक्शन डिवाइड हो जाएंगी तो ये सारी क्लासेज आपकी अलग अलग सेक्शन की डिवाइड हो जाएंगी। ये दिखाइए, ये सारी क्लासेज हैं जो सेक्शन वाइज डिवाइड होंगी। सेक्शन ए का उधर, सेक्शन बी का इधर, ऐसे करके। और अभी जो उसमें बच्चों को आपने देखा वो अभी एक ही में चल रहा है क्योंकि बच्चे कम आ रहे हैं। तो कम बच्चे आने की वजह से एक ही सेक्शन में सारे बच्चों को पढ़ाए। अब आप सोच रहे होंगे आपका सेक्शन कैसे पता चलेगा, तो वो कुछ देर बाद आपके प्रोफेसर खुद ही आपको बता देंगे। अब बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स की सबसे टॉप वाली बिल्डिंग पे चलती है। 3 क्लासेज है, 3 सेक्शन चलती है बीकॉम ऑनर्स की। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों सेक्शन में 60-60 बच्चे पढ़ते हैं और उसी तरीके से इसमें भी 60-60 बच्चे पढ़ते हैं बीकॉम में भी। तो सबसे ऊपर हम ले चल के आपको दिखा दे रहे कौन सा किस का सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उसका भी सेक्शन डिवाइड नहीं हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो कुछ दिन बाद आपको प्रोफेसर खुद बताएंगे या फिर आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के सामने एक बोर्ड लग जाता है, उस पर लिखा होता है। अभी लगा नहीं है, लगा होता तो मैं वो दिखा दिया होता। टाइमिंग की बात करें तो बीकॉम की जो टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की टाइमिंग है। और जो वही बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो वो बीकॉम ऑनर्स की टाइमिंग जो है 9 से लेकर के 12 तक है। और बीकॉम ऑनर्स की क्लास चलिए अब आपको दिखाते हैं। चलिए ये सीढ़ी के ऊपर चलते हैं जहाँ बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस चलती हैं। She's got her little game perfected. She'll let you think you have control. तो अभी हम लोग सीढ़ी चढ़ के सबसे ऊपर आ गए हैं। सबसे ऊपर आने के बाद आपको बता दें कि सबसे ऊपर ही चलती है बीकॉम ऑनर्स की क्लास। बीकॉम वाले जो बच्चे हैं, बीकॉम रेगुलर, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, उनको सीढ़ी चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो न्यू बिल्डिंग में जैसे ही आएंगे उनको नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में उनकी क्लासेस चलती है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस सबसे ऊपर चलती है, टॉप पे। हम लोग सेकंड फ्लोर पे है, इसके ऊपर थर्ड फ्लोर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई क्लासेस नहीं है। यही है सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग। सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में जब आएंगे, एंट्री लेते समय हम लोग की लेफ्ट साइड में पड़ेगी ये, और अगर हम लोग इधर फेस कर लेंगे तो ये हमारी राइट साइड में पड़ेगी। तो राइट साइड में घुसते ही हम लोग का देखिए ये C32 बिल्डिंग है। ये C32 रूम नंबर में सेक्शन सी की बीकॉम ऑनर्स सेक्शन सी की क्लासेस चलती है। वही बात करें C33, तो ये C जो 33 रूम नंबर है, ये C33 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो C33 है ये सेक्शन बी है। और इसके जस्ट बगल में जो लास्ट रूम नंबर है, थोड़ा पीछे रहिएगा समझिए, जो सबसे लास्ट है वो है C34। C34 में सेक्शन ए की चलती है। अब आप सोचेंगे कि हमको किस सेक्शन में आना है, तो कंफ्यूज मत होइए। अभी एक ही सेक्शन में पढ़ाई हो रही है, अभी पढ़ाई चल रही है बीकॉम ऑनर्स की। जैसा कि बीकॉम की पढ़ाई चल रही है वैसे ही बीकॉम ऑनर्स की क्लास चल रही है। तो आप लोग आइए, देर मत कीजिए। देर करेंगे तो आपका सिलेबस छूटेगा, पढ़ाई छूटेगा। ये सेक्शन सी है, इसमें आप दिखा दीजिए पढ़ाई चल रहा है। अभी देख लीजिए कम बच्चे हैं यहाँ, देखिए यहाँ पर क्लासेज चल रही हैं, सर क्लासेज ले रहे हैं। और ये देखिए ये है C34।
C34 है। तो आइए 1 मिनट परमिशन ले लेते हैं, तो पूछ लेते हैं, अगर सर तैयार होंगे तो हम लोग दिखा भी देंगे। Day when you least expect it, she'll steal away your soul. तो सर से हमने परमिशन ले लिया है और ये बीकॉम ऑनर्स की क्लासेज है। बीकॉम ऑनर्स में अभी आप देख सकते हैं लगभग 6 बच्चे मात्र आए हैं। तो आप भी देर मत कीजिए, आपकी क्लासेज चल रही हैं। कोई सारी कोर्सेज की क्लासेज लगभग चलनी शुरू हो गई हैं। आपका अगर फर्स्ट अलॉटमेंट में हुआ है या सेकंड अलॉटमेंट में हुआ है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद क्लासेज स्टार्ट कर दीजिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अनामिका पटेल। जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं लिखराज मार्केट। जी, आपका कौन सा अलॉटमेंट में हुआ था, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था। पढ़ाई यहाँ हो रहा है? हाँ, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मेरे को प्रॉपर क्लासेस मेंटेन मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर क्लासेज चल रही है। आपका नाम क्या है? ऋतिका। जी, ऋतिका। कहाँ से आई हैं? बढ़िया हूँ। जी, क्लासेज चल रही है यहाँ पर? यस, हाँ चल रही है। चल रही है। तो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और भी लोग हैं। आप अकेले देखिए, ये लड़के अकेले आए हैं। आपका कौन सा अलॉटमेंट हुआ था? सर मेरा पहला था। पहला अलॉटमेंट। क्या नाम है आपका? अंश। अंश। तो आप लोगों की क्लासेज यहाँ बढ़िया चल रही है? जी। तो देखिए यहाँ पर क्लासेज चलने शुरू हो गए हैं बीकॉम ऑनर्स की। यहाँ पर आप पहला दिन है आपका? जी, पहला दिन है। कैसा लग रहा है फर्स्ट डे आकर? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यूनिवर्सिटी लोग कम है तो अच्छा लग रहा है। लोग आएंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे। तो अभी मात्र 6 लोग आए हैं बीकॉम ऑनर्स में और ऐसे करके लोगों की संख्या बढ़ेगी। धीरे धीरे लोग बढ़ जाएंगे। ये है आपकी क्लास। ये वैसे तो सेक्शन ए है, लेकिन बाद में क्या होगा, अभी पढ़ाई आपकी सेक्शन ए में ही होगी। सेक्शन सी के हो या सेक्शन बी के हो, सेक्शन ए में ही अभी आपकी पढ़ाई होगी क्योंकि बच्चे कम आते हैं। लास्ट में आपकी क्या होगी, सेक्शन में ज़्यादा लोग जब आने लगेंगे, ज़्यादा सेक्शन के, तो उस समय आपकी क्लासेज अलग अलग चलने लगेगी। सेक्शन ए अलग चलेगा, सेक्शन बी अलग चलेगा, सेक्शन सी। तीनों सेक्शन में 60-60 बच्चे पढ़ते हैं और 180 टोटल सीट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स की। तो ये चलती है। तो अभी हमने आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस भी दिखा दी, समय भी बता दिया। फिर से समय बता दी कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस, तो आपको 8 बजे तक यूनिवर्सिटी में आ जाना है। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की आपकी क्लासेस चलेंगी। वही बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है तो आपको 9 बजे आना है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लासेस चलेंगी। बीकॉम ऑनर्स की 3 क्लासेस चलती हैं। वही बीकॉम रेगुलर की क्लासेस बात करें, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की बात करें, सिर्फ बीकॉम की मतलब बात करें तो 8 से 12 4 क्लासेस चलेंगे। 4 क्लासेस बीकॉम के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए 3 क्लासेस। फिर अब हम आपको बीए की और बीएससी की दिखाएंगे। चलिए बीए बीएससी की तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के डिपार्टमेंट में। बीए में बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए एक एक सब्जेक्ट का बता पाना मुश्किल थोड़ा है हम लोग के लिए। एक दीदी आप लोगों की हेल्प करेगी। ये दीदी बताएंगी आपको कि कौन सा सब्जेक्ट का कहाँ चलता है कोर्स। पूरा कोर्स का बता पाना ये संभव किसी के लिए नहीं है। तो आपको दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आइएगा और जो कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है वो कोर्स का आप पता करके बताइएगा। दीदी सबसे पहले आप अपना नाम थोड़ा बता दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और हिंदी की क्लास ये इधर 2 नंबर गेट के पास आप आएंगे, इधर कंफर्म करेंगे, बस इधर ही चलती है। और आपकी क्लास इकोनॉमिक्स की क्या बोलते हैं, कॉमर्स के पास जाएंगे, कॉमर्स डिपार्टमेंट, उधर ही थोड़ा जाके किसी से पूछ लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगी। इकोनॉमिक्स क्लास जेके हॉल आप लोग जानते ही होंगे, मज़ार के पास में, उधर भी सोशल वर्क है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, बस जॉइंट है लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको सोशोलॉजी डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा। थैंक यू। तो आपने दीदी से समझा कि कौन सी क्लास कहाँ चलती है थोड़ा बहुत। देखिए अगर आपका पॉलिटिकल साइंस या हिंदी का है तो आप यही कराना है। आपको गेट नंबर 2 से जैसे एंट्री लेंगे आप यहाँ पर, अगर आप गेट नंबर 4 से भी आते हैं तो गेट नंबर 2 के पास है। ये इधर दिखा दीजिए ज़रा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आना है, ये डीन ऑफिस। हाँ, डीन ऑफिस के अपोजिट में आना है। यहाँ पर आपकी हिंदी की क्लासेस चलेंगी और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस उधर चलती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। जैसा कि दीदी ने बताया, कॉमर्स डिपार्टमेंट के सामने आपकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के पास में इकोनॉमिक्स क्लास चलती है। यानी कि अगर आपका बीए में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। आप और अगर आपका सोशल वर्क और सोशोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो गेट नंबर 5 के पास आपकी चलेगी, जहाँ पर मज़ार है एक और साइबर लाइब्रेरी के जस्ट उधर है। तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि कैसे जाएंगे। यहाँ पर ई रिक्शा की सुविधा है, ई रिक्शा से आप जा सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। बीए में एक एक सब्जेक्ट का बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आप किसी से भी आएंगे और अपना सब्जेक्ट का नाम बताएंगे तो हर स्टूडेंट आपको बता देगा। तो चलिए बीए का आपने देख लिया और अब हम आपको बीएससी की तरफ ले चलते हैं। बीएससी का बता देते हैं। तो अगर आपका बीएससी में एडमिशन हुआ है यानी बैचलर ऑफ साइंस में, तो आप गेट नंबर 4 से आएंगे तो सबसे आसान पड़ेगा। गेट नंबर 4 में आने के बाद यहाँ पर देखिए
इसके हेल्प से आप कहीं भी आप अपने डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो। ये बोटनी जूलॉजी जो भी है वो है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग कम बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बिल्डिंग है ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के लिए ये है, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप जा सकते हैं बिना हिचक। आप डायरेक्टली यहाँ आइए, मतलब हम लोग आपको पूरा एग्जैक्ट इसका नहीं दिखा रहे हैं, तो ऊपर ऊपर दिखा दे रहे हैं कि ये है, देखिए ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. तो ये देखिए, ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान विभाग, यानी कि आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आइए, इसके अंदर जाइए और इसके अंदर आपकी पढ़ाई होगी। अब आपको हम दिखाते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट कहाँ है। Think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. I know you're not to blame, and there's no shame in falling for her siren. But while you're still a man, you better get out while you can. It's so तो अभी हम लोग आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के सामने। अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। इसके लिए बता दें कि आप गेट नंबर 2 से भी आएंगे तो पास पड़ेगा, गेट नंबर 4 से भी आएंगे तो पास पड़ेगा। बस वहाँ केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री के सीधे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स के लिए यहाँ आएंगे। ऐसे ही करके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अभी हम लोग आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी में। अगर आपका सब्जेक्ट बोटनी है तो बोटनी के लिए आपका यहाँ क्लासेस चलेगी। सबसे पहले, उससे पहले ये बात है कि आप देखिए यहाँ पर आए होंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। यहाँ पर जस्ट उसके सामने आर्ट्स डिपार्टमेंट है, जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग फोटो खिंचवाते हैं। पहली बार एडमिशन लेने के बाद जरूर खिंचवाते हैं वहाँ फोटो। तो जस्ट उसके बगल में ये देखिए, सामने उसके है उसका डीन ऑफिस। तो वहीं पर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा। इधर से आप आए होंगे, इधर से आप इस रास्ते से आए होंगे, और या फिर आप उधर से भी आ सकते हैं। उधर आपका झरना वाला जो रास्ता है उधर से भी आ सकते हैं। तो ये है आपका, यहाँ पर आपकी क्लासेस चलेंगी डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी की। बोटनी अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपकी क्लासेस चलेंगी। है बोटनी डिपार्टमेंट में यहीं पर आपकी क्लासेस चलेंगी अलग अलग। आप अंदर में ये देखिए, ये कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। आपको पता ही है बोटनी है तो यहाँ इससे खूबसूरत नज़ारा क्या ही हो सकता है। ये दिखाइए विवेक जी, अच्छा अच्छा फूल लगे हैं यहाँ पर भी अच्छे अच्छे फोटो आप खिंचवा सकते हैं। एडमिशन के बाद कोई भी खिंचवा सकता है, केवल बोटनी वाले बच्चे नहीं, कोई भी खिंचवा सकता है। यहाँ पर आकर के बिरबल साहनी जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। किसी भी अगर आपका बोटनी डिपार्टमेंट है तो आप यहाँ आइएगा। अब चलिए और बताते हैं कि और अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके लिए कहाँ जाइएगा। एक और बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं बारिश हो रहा है, बारिश में भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका बीएससी में मैथ है तो मैथ के लिए आपको यहाँ आना है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का जो जिसका सब्जेक्ट है वो यहाँ आएगा। यहाँ पर अपनी क्लास मैथ्स का कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, लखनऊ वाले यूट्यूब से हमारा इंस्टाग्राम है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे अभी साथ दे रहे थे हमारा विवेक जी, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान जी, और मेरा नाम है विकास सिंह। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।